बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम ख्वाब में नमाज पढ़ने की ताबीरें बयान कर रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अगर आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह अपने ख्वाब को सही से समझ पाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। अगर कोई शख्स देखे कि ख्वाब में नमाज पढ़कर जंगल की तरफ चला गया है, तो ये इस बात की दलील है कि वो शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत करेगा। और अगर देखे कि काबा में नमाज पढ़ी है, तो ये इस बात की दलील है कि बादशाह वक्त की तरफ से उसका इंतज़ाम होगा। और अगर देखे कि नमाज पढ़ने के बाद सजदा किया है, तो ये इस बात की दलील है किसी बड़े और दौलतमंद शख्स पर फतह पाएगा और इस पर काबिज होगा। और अगर ख्वाब देखने वाला देखे कि इसने सिवाय अल्लाह ताला के किसी को सजदा नहीं किया, तो ये इस बात की दलील है कि इसकी मुराद पूरी होगी। और अगर देखे कि इसने दीवार पर सजदा किया है, तो दलील है इसको बुज़ुर्गों से रंज और खुवारी पहुँचेगी। और अगर देखे कि नमाज पढ़ी है और शहद पिया है, तो दलील है अपने अहलो अयाल के करीब होगा। और अगर देखे कि नमाज के अंदर अत्तहियात पर बैठा है, तो दलील है गम से निजात पाएगा और इसकी मुराद भी पूरी होगी। और अगर देखे कि इसने नमाज का पहला सलाम बाएं तरफ फेरा है, तो दलील है इसका हाल शुरीदा होगा। और अगर देखे कि इसने बैठकर नमाज पढ़ी है, तो दलील है दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि नमाज में अपने लिए दुआ की है, तो ये इस बात की दलील है इसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा। और अगर देखे कि इसने अंधेरे में नमाज पढ़ी है, दलील है गमों से खुशी पाएगा। और अगर देखे कि इसने रात की नमाज पढ़ी है, तो दलील है सब तरह के खौफ से अमन में होगा और नेमत व बुजुर्गी भी पाएगा। और अगर देखे कि पहलू पर नमाज पढ़ी है, तो दलील है बीमार होगा। और अगर देखे कि इसने जुम्मा की नमाज पढ़ी है, तो दलील है सफ़र पर जाएगा और हलाल रोज़ी हासिल करेगा। और अगर देखे कि इसने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी है, तो दलील है मीरास पाएगा और रोज़ी भी फराख होगी। और अगर देखे कि इसने काबा में या काबा की छत पर नमाज पढ़ी है, तो दलील है काबा का रुख करेगा और इसकी आक़िबत बखैर होगी। और अगर देखे कि इसने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, तो दलील है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी किस्मत में हज करेंगे और बदकारी से भी बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान पाक है, बेशक नमाज बेहयाई और गुनाह से बचाती है। और अगर देखे कि नमाज सुन्नत पढ़ी है, तो दलील है कामों पर सब्र करेगा, नेक नाम होगा, खलकत खुदा पर शफ़क़त करेगा। और अगर देखे कि इसने नमाज नफल पढ़ी है, तो दलील है अपने अहलो अयाल की कदर करेगा और दोस्तों के काम में मदद करेगा और हर एक के साथ मुहब्बत से पेश आएगा। और अगर देखे कि चौपाए पर नमाज पढ़ी है, तो दलील है इसको बहुत बड़ा फ़िक्र या दुख लागू होगा। और अगर देखे कि कारखाना या दुकान में नमाज पढ़ी है, तो दलील है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके काम और कारोबार में बरकत डालेंगे। और अगर देखे कि इसने नमाज जुम्मा अदा की है, तो दलील है इसका काम तसल्ली और जमीयत से होगा। खालिद इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रकू और सजदा करना क़ुर्ब इलाही पर दलील है। और बाज़ अहले ताबीर ने यह भी बयान किया है कि अगर देखे कि नमाज में रकू नहीं किया, तो दलील है माल की ज़कात अदा नहीं करेगा। और अगर देखे कि नमाज को सही तरह से अदा किया है, तो दलील है
اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول کریں گے، اس کی دعا کو قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت بھی اس پر کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھنا 7 وجہ پر ہے: امن، شادی، عزت، مرتبہ، خلاصی، مراد پانا، قضا میں نقصان۔ اور خواب میں رکوع و سجود 5 وجہ پر ہے: مراد پانا، دولت، نصرت، فتح پانا اور امر حق بچا لانا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مردے کا جنازہ پڑھا ہے تو دلیل ہے وہ اس مردے کے لیے دعا بھی کرے گا اور اس کی تعریف بھی کرے گا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر ہم بیان نہیں کر سکے، آپ لوگ ہمیں ٹیکسٹ میں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔